भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। वे महाराज शांतनु के पुत्र थे। महाराज शांतनु की पटरानी और नदी गंगा की कोख से वो उत्पन्न हुए थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म ने अपने पिता शांतनु का विवाह माता सत्यवती से करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। अपने पिता के प्रति इस तरह की पितृभक्ति देख उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, किंतु इतने बड़े योद्धा होने के उपरांत भी उनसे कुछ पाप भी हुए थे, जिनके कारण कुछ लोग तो उन्हें महाभारत का खलनायक भी कहते हैं। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे भीष्म पितामह के सबसे बड़े पाप, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध का कारण बनी। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ जोर से बोलें, राधे राधे। स्त्री का अपहरण। महाभारत में काशी के नरेश की 3 पुत्रियां थीं, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। राजा ने तीनों पुत्रियों के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। इस स्वयंवर में भीष्म बिना बुलाए ही पहुंच गए थे और तीनों राजकुमारियों का बलपूर्वक हरण करके हस्तिनापुर ले आए थे। भीष्म तीनों राजकुमारियों से अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य का विवाह करवाना चाहते थे। अंबिका और अम्बालिका ने तो विचित्रवीर्य से विवाह कर लिया था, किंतु अम्बा ने भीष्म और सत्यवती से कहा कि वो किसी और से प्रेम करती है और इसलिए उसे उसके प्रेमी के पास जाने दिया जाए। अम्बा की बात मानकर भीष्म ने उसे उसके प्रेमी के पास पहुंचा दिया, परंतु अम्बा के प्रेमी ने उसे अपनाने से मना कर दिया, जिसके उपरांत वो हस्तिनापुर वापस आ गई और वहां आकर उसने भीष्म पितामह से कहा कि आपके ही कारण मुझे मेरी प्रेमी ने अपनाने से मना कर दिया है। और इसके बाद उसने भीष्म पितामह से कहा कि आपको ही मुझसे विवाह करना पड़ेगा। इस पर भीष्म ने कहा कि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा की है, मैं विवाह नहीं कर सकता। जिसके बाद अम्बा भगवान परशुराम के पास पहुंची और उनको अपनी पूरी बात बताई और साथ ही भीष्म से बदला लेने का आग्रह किया। भगवान परशुराम ने जब अम्बा की बात सुनी, उन्हें बहुत क्रोध आया और वो भीष्म से युद्ध करने निकल पड़े। लेकिन यहाँ भी अम्बा को निराशा ही हुई, क्योंकि देवताओं द्वारा इस युद्ध को रोक दिया गया। कुछ कथाओं में इस युद्ध को भगवान शिव द्वारा रोके जाने की बात भी मिलती है। बहरहाल इसके बाद अम्बा ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया और कहा कि मुझे वर दीजिए कि मेरे ही कारण भीष्म की मृत्यु हो। शिव जी ने कहा, ऐसा तुम्हारा इस जन्म में तो होना नामुमकिन है, इसके लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। अम्बा ने भीष्म से बदला लेने के लिए अपना जीवन समाप्त कर दिया। अगले जन्म में अम्बा शिखंडी के रूप में राजा द्रुपद के यहाँ जन्म ली। राजा ने राजकुमारी का पालन पुरुष की तरह किया था। एक यक्ष से वर पाने के बाद शिखंडी एक पुरुष बन गई थी। जब महाभारत युद्ध हो रहा था, तब शिखंडी अर्जुन के साथ उसके रथ पर सवार होकर भीष्म पितामह के सामने आ गया। भीष्म पितामह ने स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि शिखंडी स्त्री से पुरुष बना था। इस वजह से भीष्म ने अपने शस्त्र रख दिए। तभी अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी और भीष्म को पराजित कर दिया। अर्जुन के बाणों से छलने भीष्म पितामह बाणों की सैया पर आ गए। इस प्रकार से शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु की बड़ी वजह बन गया। गांधारी की इच्छा के विरुद्ध विवाह। गांधारी और उनके पिता सुबल के इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया था। माना जाता है कि इसीलिए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश के गांधारी के साथ हुआ था। गांधारी की कुंडली में दोष होने के कारण से एक साधु के कहे अनुसार उसका विवाह पहले एक बकरे से किया गया था।
बाद में उस बकरे को बलि दे दी गई थी और इस बात को गांधारी के विवाह के समय छुपाया गया था। जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो उसने गांधार, नरेश, सुबल और उसके सभी पुत्रों को कारावास में डाल दिया और बहुत यातनाएं दी। एक एक करके सुबल के सभी पुत्र मरने लगे। उन्हें खाने के लिए सिर्फ एक मुट्ठी भर चावल दिए जाते थे। सुबल ने अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। मृत्यु से पहले सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो कि धृतराष्ट्र ने मान ली। सुबल ने शकुनी को अपनी रीढ़ की हड्डी के पासे बनाने के लिए कहा था। वही पासे कौरव वंश के नाश का कारण बनी। आखिर अंत में गांधारी को देव अग्नि में जलकर खुद के प्राणों का अंत करना पड़ा था और यह संपूर्ण पाप शुरू हुआ था जब भीष्म पितामह ने इनका विवाह इच्छा के विरुद्ध करवाया। एक बार पुनः स्त्री के इच्छा का मान न रखना उनके लिए और कुरु वंश के लिए घातक साबित हुआ।